भारत, ब्रिटेन और अमेरिका सहित दुनिया के कई देशों में कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण अभियान चल रहे हैं। भारत में अब तक 41,38,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है और इसी के साथ दुनिया में सबसे तेजी से 40 लाख लोगों को टीका लगाने के मामले में भारत सबसे आगे हो गया है। वहीं अमेरिका में अब तक 2.5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है, जबकि ब्रिटेन में लाखों लोगों का टीकाकरण हो चुका है। आइए जानते हैं दुनिया की 6 सबसे दमदार मानी जा रही कोरोना वैक्सीन के बारे में सब कुछ। नंबर 1, मॉडर्ना वैक्सीन। ये mRNA तकनीक पर आधारित वैक्सीन है। इसमें कोरोना वायरस के जेनेटिक कोड को शरीर में इंजेक्ट किया जाता है, जिससे शरीर वायरल प्रोटीन बनाने लगता है, लेकिन पूरा वायरस नहीं बनता। इस तरह से शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र वायरस पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। ये वैक्सीन 94.1% प्रभावी है। इसके तीसरे चरण का ट्रायल पूरा हो चुका है। इसे अब तक अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, इजराइल, स्विट्जरलैंड और यूरोपीय संघ ने मंजूरी दी है। इसकी 2 खुराक देनी होती है। पहली खुराक देने के 28 दिन के बाद दूसरी खुराक दी जाती है। फ्रिज में इसे 30 दिनों तक रखा जा सकता है, जबकि -20 डिग्री तापमान पर यह 6 महीने तक सुरक्षित रह सकती है। नंबर 2, फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन। मॉडर्ना की तरह ये भी mRNA तकनीक पर आधारित वैक्सीन है। ये 95% तक प्रभावी है। इसके भी तीसरे चरण का ट्रायल पूरा हो चुका है। इसे मंजूरी देने वालों में अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन के अलावा स्विट्जरलैंड, बहरीन, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, अर्जेंटीना, चिली, कोस्टा रिका, इक्वाडोर, जॉर्डन, कुवैत, मैक्सिको, पनामा और सिंगापुर शामिल हैं। इसकी भी 2 खुराकें देनी होती है। पहली खुराक देने के 21 दिन के बाद दूसरी खुराक दी जाती है और इस वैक्सीन को लगभग 75 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखा जाता है। नंबर 3, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन। ये वायरल वेक्टर तकनीक पर आधारित वैक्सीन है। इसे बनाने के लिए पहले वायरस स्ट्रेन को संक्रमण मुक्त किया जाता है और फिर उसके इस्तेमाल से कोरोना वायरस प्रोटीन विकसित किया जाता है। इसके बाद उन प्रोटीन्स के जरिए शरीर में संक्रमण को रोकने लायक इम्यूनिटी विकसित की जाती है। ये वैक्सीन 62% प्रभावी है। इसके भी तीसरे चरण का ट्रायल पूरा हो चुका है। इसे अब तक ब्रिटेन, अर्जेंटीना, भारत और मैक्सिको में इस्तेमाल करने के लिए मंजूरी मिल चुकी है। इसके भी 2 खुराकें देनी होती है। दोनों खुराक के बीच 4 हफ्तों का अंतर रखना होता है और इसे 2 से 8 डिग्री तापमान पर रखा जा सकता है। नंबर 4, सिनोफार्म वैक्सीन। ये इनएक्टिवेटेड यानी निष्क्रिय वायरस तकनीक पर आधारित वैक्सीन है। इसे बनाने के लिए निष्क्रिय हो चुके वायरस यानी जिनमें संक्रमण फैलाने की क्षमता खत्म हो चुकी है, उनका इस्तेमाल किया जाता है। इसकी मदद से शरीर वायरस से लड़ना सीखता है और उसके खिलाफ इम्यूनिटी विकसित करता है, जिससे बाद में सक्रिय वायरस से लड़ने में मदद मिलती है। इसकी प्रभावकारिता कितनी है, इसे लेकर अभी असमंजस की स्थिति है। वैसे बताया गया है कि ये 79.34% प्रभावी है, जबकि संयुक्त अरब अमीरात में हुए ट्रायल में इसे 86% प्रभावी पाया गया। फिलहाल इसके तीसरे चरण का ट्रायल चल रहा है। इसे अब तक चीन के अलावा संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, मिस्र और जॉर्डन में इस्तेमाल की मंजूरी मिली है। इसकी भी 2 खुराक देनी होती है और दोनों खुराकों के बीच 3 हफ्तों का अंतर होता है और इसे 2 से 8 डिग्री के तापमान में रखा जा सकता है। नंबर 5, जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन। ये भी ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन की तरह वायरल वेक्टर तकनीक पर आधारित वैक्सीन है। अभी इसकी प्रभावकारिता के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसके दूसरे चरण का ट्रायल पूरा हो चुका है और तीसरे चरण के ट्रायल का डेटा जल्द ही जारी होने वाला है। इसकी पहली और दूसरी खुराक की प्रभावकारिता से संबंधित परीक्षण किया जा रहा है। -20 डिग्री तापमान पर इसे 2 साल तक सुरक्षित रखा जा सकता है, जबकि 2 से 8 डिग्री तापमान पर यह 3 महीने तक सुरक्षित रहेगी। नंबर 6, गामालिया इंस्टीट्यूट की वैक्सीन। ये भी वायरल वेक्टर तकनीक पर आधारित वैक्सीन है। इसे 91.4% प्रभावी बताया गया है, लेकिन अभी इससे संबंधित डेटा जारी नहीं किया गया है। फिलहाल इसके तीसरे चरण का ट्रायल चल रहा है। रूस के अलावा इसे बेलारूस, अर्जेंटीना, अल्जीरिया, बोलिविया, फिलिस्तीन और सर्बिया ने इस्तेमाल की मंजूरी दी है। इसकी 2 खुराक देनी होती है और दोनों खुराकों के बीच 3 हफ्तों का अंतर रखना होता है। इसे -20 डिग्री तापमान पर रखा जाता है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।